श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्नचित देखकर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, समस्त ऐश्वर्य के स्वामी, आप कृपया कर कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो सब व्रतों में श्रेष्ठ एवं ऐश्वर्य को सुख देने वाला हो। व्रत को करके मनुष्य नाना प्रकार के सुख, स्त्री, पुत्र, आयु, महल, हाथी, घोड़ा आदि का फल भोग सके। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सुनो। सतयुग में जब भ्रातासुर आदि असुरों ने स्वर्गलोक को अपना अधिकार कर लिया था, तभी दुखी हो इंद्र ने ऐसा ही प्रश्न देवर्षि नारद से पूछा था। यह सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, हे देवराज इंद्र, मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो मंगलकारी है। इस विषय में एक वृत्तांत सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत सुंदर अपूर्व नगर था। वहाँ की भूमि बड़ी रमणीय थी। तरह तरह के रत्न से विभूषित भूमि एवं पर्वत थे। यह सुंदर चंचल नेत्रों वाली स्त्रियों के वर्ण रूपी कटाक्ष में कामदेव तीनों लोकों का वश में करता था। उस नगर में चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष थे। उस नगर में चारों पदार्थ अर्थ, काम, मोक्ष थे। उसकी विस्तृत रचना देखकर विश्वकर्मा भी लज्जित होता था। उस नगर में मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी चिल्ला देवी और चोल देवी नाम की दो रानियां थी। एक दिन राजा अपनी प्रिय रानी चोल देवी के साथ अपने महल में गया। की छत पर बैठा हुआ था। वहाँ से उसने समुद्र के जल से घिरा हुआ एक रमणीय स्थल देखा। उसे देखकर राजा प्रेमोत्तर हो अपनी प्रिय रानी चोल देवी से बोला, हे सुमुखी, देखो, यहाँ पर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नंदनवन को लज्जित करने वाला एक सुंदर बाग लगवाऊंगा। अपनी प्रिय के प्रसन्नार्थ राजा ने बगीचा लगवा दिया। कुछ दिन बाद वह बाग वृक्षों, लताओं, फल फूल और रंग बिरंगे पंछियों की चहचहाट से अपनी अद्भुत छटा दिखाने लगा। एक दिन उस बाग में बड़ा भयंकर प्रलय काल के समान एक सुअर आया और उसने सारे बगीचे को नष्ट कर दिया। बहुत से बाग के रक्षक भी मार गिराए। कुछ रक्षक उसके भय से व्याकुल हो अपनी जान बचाकर राजा के पास पहुँचे और राजा से सारा हाल कहा। यह सुन राजा बड़ा कुपित हुआ और सेना से बोला, तुम शीघ्र वहां जाकर उस भयंकर सुअर को मार डालो। राजा की आज्ञा पा सेना चल दी और घोड़े पर बैठकर राजा भी चल दिया। चारों ओर से बगीचे को घेर कर राजा ने सैनिकों से कहा कि जिस मार्ग से सुअर निकलकर भाग जाएगा और उस मार्ग में कोई भी रक्षक हो उसे ना मार सका तो उसका सिर काट डालूंगा। तथा बाग के चारों ओर राजा सोए अपना घोड़ा अड़ाकर खड़ा हो गया। देव योग से वह सुअर राजा से ही निकलकर भाग गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ। घोड़े को चाबुक से मारता हुआ उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह सिंह, बाघ आदि सिंघस जीवों से युक्त घोर जंगल में पहुंच गया। वहाँ लात, ताल, तमाल, हिताल, साल, अर्जुन, लता आदि के वृक्ष थे। राजा जंगल में चारों ओर उसे देखने लगा। आगे चलकर सुअर राजा के सामने आया। राजा ने देखते ही उसको भाला मार दिया और भाले के लगते ही उस सुअर ने अपना शरीर छोड़ दिया। वह सुंदर गंधर्व शरीर धारण कर विमान में बैठे अपने लोक को जाते हुए राजा मंगलसेन से बोला, हे पृथ्वीपति, आपका कल्याण हो, आपने मेरा उद्धार किया। अब
मैं आपको अपने शाप की कथा सुनाता हूँ। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक बार देव समूह में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे कि चंचपुट आदि तालों के साथ में सप्त स्वर का गान कर रहा था कि गाते गाते मेरी ताल बिगड़ गई। इस पर क्रोधित हो ब्रह्मा जी ने मुझे स्वर होने का शाप दे दिया। फिर प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, तेरा उद्धार धर्मात्मा राजा मंगलसेन के हाथों से होगा, अतः मैं अधर्म योनि को छोड़कर अपने गंधर्व स्वरूप को प्राप्त होऊंगा। हे राजन, मैं वरदान स्वरूप देवताओं को दुर्लभ चारों फल धर्म होगा, अतः मैं अधर्म योनि को छोड़कर अपने गंधर्व हे राजन, मैं वरदान स्वरूप देवताओं का दुर्लभ चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष का दाता एक व्रत बतलाता हूँ। यह व्रत श्री महालक्ष्मी का है। इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा होंगे। अब आप अपनी राजधानी वापस जाइए। नारद जी बोले, हे इंद्र, इस प्रकार कह गंधर्व अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगलसेन अपनी राजधानी को वापस लौटे कि मार्ग में उन्हें बगल में मृग चर्म लिए हुए एक ब्राह्मण पुत्र अपनी ओर आता नजर पड़ा। राजा मुस्कुराते हुए उससे बोले, हे बटुक, तुम देवता, दैत्य, गंधर्व हो अथवा राक्षस हो,